हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शिशिर चांदेकर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजेश्वरी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ये इसके बारे में का हमारा फर्स्ट पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन के शुरू में ही हमें एक मैप दिया गया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया? सो ऐसा एक ही एल्टीट्यूड है एंड दैट एल्टीट्यूड इज इन अ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन। साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन कौन सी है? प्राणहिता रिवर, बट दैट इज इन अ गोदावरी बेसिन। एंड इन विच बेसिन डज इट लाई? और ये गोदावरी बेसिन में रहती है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ अ रीजन इन द नॉर्थ शो इन अ डार्क ग्रीन? ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर स्लोप ऑफ द रीजन इज डार्क ग्रीन, वो भी नॉर्थ में? सो वो है इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में है वो। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ। मेक अ लिस्ट ऑफ अ प्लेट्यूज लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर। अभी अरावली रेंज और छोटा नागपुर के बीच में कौन से प्लेट्यूज है हम वो देखेंगे। तो अरावली, ये रही हमारी अरावली रेंज और ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इनके बीच में कौन से प्लेट्यू आ रहे हैं? भेंडिलखंड, बुंदेलखंड, मेवाल प्लेट्यू, दिस एंड मेवाड़ प्लेट्यू. These are the some plateaus which are having in between of the Aravalli and Chota Nagpur ridge. So name the peak shown in the Eastern Ghats. तो ईस्टर्न घाट्स में कौन से पीक है हम अभी वो देखेंगे। तो ईस्टर्न घाट्स में कौन से पीक है? एक ये है मलाईगिरी पीक एंड हियर इट इज महेंद्रगिरी पीक। दिस टू पीक्स आर देयर इन ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which mountain demarks the deep plain of ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा के डीप प्लेन में कौन सा डिमार्क करता है? तो उसका आंसर है ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन। ईस्टर्न हिमालयन जो माउंटेन है, ईस्टर्न माउंटेन, वहां से ब्रह्मपुत्रा को वो डिमार्क करता है। ठीक है, गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ अ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? यहाँ पर है। नीलगिरी हिल्स यहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स। सो नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन में आती है। सो इन विच डायरेक्शन द हाइट ऑफ अ सह्याद्री हिल इंक्रीज? सह्याद्री हिल्स जो मुंबई के पास में है वो कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रहे हैं? सो द आंसर इज इन द साउथर्न डायरेक्शन। साउथर्न डायरेक्शन में सह्याद्री हिल्स अपना लोकेशन एक्सटेंड इंक्रीज करते जा रहे हैं। टू विंध्या एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन? अब विंध्या एक्ट जो है वाटर डिवाइड करते हैं, तो कौन से दो रिवर मेन बेसिन है? सो वो है एक गंगा रिवर है और एक नर्मदा रिवर है। ठीक है, सो ये है विंध्या रेंज, आप देख सकते हैं, ये है विंध्या रेंज, ये है नर्मदा एंड दिस इज गंगा। सो विंध्या दो इसको डिवाइड करते हैं, नर्मदा एंड गंगा। ओके, नाउ लेट्स सी द मैप 3.2 एंड आंसर द क्वेश्चंस। 3.2 इज द फिजिकल मैप ऑफ अ ब्राजील। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन? अमेजॉन रिवर बेसिन का एल्टीट्यूड कितना है? इट इज फ्रॉम 0 to 200 मीटर। 0 to 200 मीटर। ओके, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड? कौन से दो हाईलैंड्स के बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है? सो द हाईलैंड्स आर गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स। Okay, observe the region with the altitude 500 to 1000 meter. Describe the location extent of this region shown in the yellow with reference to the direction. So the answer is the region which has the altitude of 500 to 1000 meter is shown in is the northeast direction to the southeast direction. Northeast to the southeast. It is coming from northeast to southeast. Okay, southeast. What do the isolated regions show in yellow indicates?
अब ये जो येलो रीजन दिखाया गया है वो क्या लोकेट करते हैं, तो वो लोकेट कर रहे हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड, वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड बता रहे हैं। Beside the Amazon river basin, where else do you find region with the altitude of less than 200 मीटर? 200 मीटर अमेजोन रिवर बेसिन को छोड़ के और कहाँ पर है? तो अमेजोन रिवर को छोड़ के 200 मीटर यहाँ परेग्यू रिवर में भी है, परेग्यू रिवर में भी है और भी है, पमाज में भी है। ओके, सो describe the plateau region with height of 200 to 500 meter through which tributaries of Amazon flow in your own words. Zhuang River and its tributaries are going towards the Amazon River basin. So, okay, तो अभी हम चलो देखते हैं geographical explanation इंडिया का। Figure 3.1 show the physiography of India. 3.1 physiography दिखा रहा है इंडिया का। The country is divided into 5 major physiographic divisions. और अपने कंट्री 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड होती है, और वो कौन से हैं? द हिमालयाज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुलर, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। अब हम पहला देखेंगे हिमालयाज। व्हाट इज हिमालयाज? हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालयाज एक बहुत यंग फोल्ड माउंटेन की तरह है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम प्राइम नॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट। It is a major mountain system of Asian continents. In India, it extends from Jammu Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो हमारा मैप है इंडिया का, यहाँ पर जो ये हिमालय है वो हिमालय एशिया का मेन एशिया कंटिनेंट का मेन माउंटेन सिस्टम है। और हियर समवेयर लाइज तजाकिस्तान, यहाँ पर कहाँ पे? तो भी तजाकिस्तान है। वहाँ पे जो प्राइम नॉट से वहाँ पर एक माउंटेन है, वहाँ से हिमालय रेंज शुरू होती है। सो इट इज़ फॉर्मिंग द आर्क फ्रॉम तजाकिस्तान प्राइम नॉट टू अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ फॉर्मिंग द आर्क। वो नेपाल से और भूटान से भी जाता है, बट इट इज शोइंग इन इंडियाज मैप, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ओनली हिमालय रेंज इन द, बट इट इज फॉर हिमालय रेंज आर फॉर्मिंग एन आर्क सिस्टम इट इज फॉर्मिंग। ओके, सो हिमालय इज अ बेसिक एंड major mountain system of Asian continents. The Himalaya is not a single mountain range. There are many parallel ranges in the system. हिमालय एक अकेला माउंटेन रेंज नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजेस भी हैं। द साउथ मोस्ट इज नोन एज द शिवालिक। द साउथर्न मोस्ट जो सबसे छोटा है उसको शिवालिक कहा जाता है। एंड इट इज आल्सो द यंगेस्ट रेंज, और वो सबसे छोटा रेंज भी है। नेक्स्ट टू शिवालिक द लेसर नेक्स्ट टू द शिवालिक आर लेसर हिमालयस, और शिवालिक्स के बाद में फिर हिमालयस थोड़े कम होते जा रहे हैं। द ग्रेटर हिमालयस मीन्स हिमर्दी एंड ट्रांस हिमालय रेंज आर साउथ टू नॉर्थ, और जो ट्रांस हिमालय रेंज है या फिर ग्रेटर हिमालयस है हिमरीद, वो साउथ से लेकर नॉर्थ में जा रहे हैं। द रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, ठीक है। द माउंटेन रेंज आर आल्सो डिवाइडेड इन द वेस्टर्न हिमालयस, या फिर हम उसे कश्मीर हिमालयस बोल सकते हैं, सेंट्रल हिमालयस या फिर कुमाना हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस और आसाम हिमालयस। सो अब हम देखने वाले हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। हमने जब इंडिया का मैप देखा, सो वहाँ पे जो हिमालय जो ऊपर का पार्ट नॉर्थन पार्ट है वो हिमालय का है, और नीचे का है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। नीचे साउथर्न पेनिनसुला और ऊपर का हाईलैंड, उन दोनों के बीच में जो है उसको हम कहते हैं नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखकर भी है नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है। सो now we are going to study about the northern plains. This division lies between Himalaya mountain in the north, the peninsula in the south. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थर्न प्लेन जो है हिमालय माउंटेन जो नॉर्थ में है और पेनिनसुला जो साउथ में है उसके बीच में आता है। सिमिलरली इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, और वो राजस्थान और पंजाब से लेकर आसाम तक, राजस्थान और पंजाब जो वेस्ट में है वहाँ से लेकर आसाम जो ईस्ट तक है वहाँ तक वो एक्सटेंड है। सो इट इज़ द मोस्टली फ्लैट लो लैंड एरिया। सो वो एक फ्लैट लो लैंड एरिया जैसे ही है। द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और नॉर्थर्न इंडियन प्लेन है जो 2 पार्ट में डिवाइड है।
द पार्ट लेइंग इन द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिक बेसिन ऑफ द रिवर गंगा। जो अरावलीज के पार्ट में आता है, ईस्ट अरावलीज के जो रिवर गंगा के इसमें आता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, गंगा प्लेन। इट्स स्लोप ईस्टवर्ड्स, और उसका स्लोप किसके तरफ है, ईस्टवर्ड्स की तरफ है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कंस्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। जो वेस्ट बंगाल स्टेट और बांग्लादेश स्टेट है वो दोनों डेल्टा फॉर्म करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का। इट इज़ नोन एज अ सुंदरबन, और उसे सुंदरबन भी कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और उसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा भी कहा जाता है। सी फिगर 3.3, ये देखिए आप 3.3 फिगर, ये जो पूरा डार्क पैच दिख रहा है आपको वो पूरा का पूरा डेल्टा है जो सुंदरबन का है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। द इमेज ऑफ सुंदरबन डेल्टा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट, और जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन का वो ऑक्युपाई बाय डेजर्ट, डेजर्ट से ऑक्युपाई किया गया है, क्योंकि वेस्ट में कौन से आ रहे हैं, राजस्थान एंड पंजाब। राजस्थान में डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ थार डेजर्ट और मारुस्थल, उसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है या फिर मारुस्थल। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्युपाइड बाय दिस डेजर्ट्स, और राजस्थान का बहुत सारा पार्ट इस डेजर्ट से ही कवर किया गया है। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन ऑफ पंजाब, और उसके नॉर्थ की तरफ, राजस्थान के नॉर्थ की तरफ वहाँ पर पंजाब लाई करता है, पंजाब प्लेन। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावलीज एंड दिल्ली रेंज, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, अरावलीज से वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस तक वो फैला हुआ है। दिस प्लेन हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिपोजिशन वर्क बाय रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये वर्क किसने किया गया है, रिवर सतलज और उसके डिपोजिशंस की वजह से और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से। द स्लोप ऑफ अ प्लेन इज टूवर्ड द वेस्ट बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन। अब उसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ है, सो यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। सो पेनिनसुलर रीजन साउथ में, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन आर टैपिंग टूवर्ड द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। जो भी पार्ट है जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के थोड़े नीचे आते हैं, टैपिंग टूवर्ड द इंडियन ओशियन की तरफ आ रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुलर। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटूज, उसमें बहुत सारे प्लेटूज हैं, एंड हिली रेंजेस। द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर, और अरावलीज जो है वो बहुत पुराने फोल्ड्स है यहाँ की। इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द प्लेन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस इन द सेंटर पार्ट ऑफ द हिली रीजन ऑफ अ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पर कौन से प्लेट्यू की सीरीज हैं, प्लेन्स है, विंध्या है, सतपुड़ा रेंजेस है, एंड सेंटर पार्ट ऑफ अ हिली रीजन जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की तरफ है। नाउ कैन यू टेल, अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो 3.1 फिगर, इंडिया के फिगर को देख के हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द अरावली लाइज, अरावली जो है वो कौन से डायरेक्शन में लाई करते हैं, ये है अपना अरावली रेंज। ये कौन से साइड में है, ये अरावली रेंज इज द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अरावली रेंज फैला हुआ है। सो अरावली रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर, अरावली रेंज जो है वो वाटर डिवाइड कौन से दो रिवर्स के बीच में आते हैं, वो गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को अरावली रेंज डिवाइड करता है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लूनी, माही रिवर, मेन रिवर गंगा एक्सेट्रा। ओके, सो नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ ईस्ट ऑफ अरावलीज, अरावलीज के ईस्ट में कौन से प्लेट्यूज आते हैं, हमें अभी उनके नाम बताओ। सो अरावली रेंज और अरावली रेंज के ईस्ट में कौन से हैं, विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, ये दो माउंटेन है जो अरावली रेंज के ईस्ट में आते हैं। ठीक है, अक्रॉस विच स्टेट हैज द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड, डेक्कन प्लेट्यू कौन से स्टेट में है, डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, ये स्टेट्स में से फैला हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। विच हिल्स आर लाइज टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट के तरफ कौन से हिल्स है,
वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट की तरफ हिल्स है सह्याद्री हिल्स, ठीक है। अब वाई आर द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड द वाटर डिवाइड? वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड वाटर डिवाइड बिकॉज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मीट इन द अरेबियन सी एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीट टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग कोस्टलाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर तक है, पर अप्रॉक्सीमेटली मीन्स इट हैज नॉट काउंटेड येट, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज 7,500 किलोमीटर। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ अ पेनिनसुलर में वो लोकेट है। द इट्स ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज। और वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन में बहुत सारे रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज हैं, उसमें कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट का बॉर्डर कहाँ पर है? अरेबियन सी। इट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक। एट प्लेस सर्व टेकिंग ऑफ फ्रॉम द Western Ghats have extended right up to the coast. Its width is also less. अब जो वेस्टर्न घाट से राइट ऑफ द टेकिंग ऑफ स्पर्ब जो टेकिंग ऑफ करते हैं वो लास्ट एंड तक जाना पड़ता है उन्हें, राइट अप टू द कोस्ट, एक्सटेंड राइट अप टू द कोस्ट, और उसका विड्थ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म estuaries and not deltas. The eastern coast borders the Bay of Bengal. It has formed as a result of depositional work of river. अब डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर जो ईस्टर्न घाट्स में जो हो रहा है वो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। Many east flowing rivers starting from the west and eastern Ghats meet this coast. और बहुत सारे जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम ई वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स मिस द कोस्ट। वेस्ट और ईस्ट घाट से जो रिवर स्टार्ट होते हैं वो कोस्ट में आके मिल जाते हैं। बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर फ्लो एट अ लोअर वेलोसिटी एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट। सो अब जेंटल स्लोप होने की वजह से जो रिवर फ्लो करते हैं विद अ लो वेलोसिटी और डिपोजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्स मीन्स सॉइल हुआ, सेडिमेंट्स रॉक्स हुए, वो ब्लॉट होते हैं और कोस्ट में आके रह जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। इसी की वजह से डेल्टाज ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ज़्यादा फॉर्म करते हैं, ओके। आइलैंड ग्रुप्स। इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ अ मेनलैंड। मेनलैंड के कोस्ट में इंडिया के पास बहुत सारे छोटे या फिर बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स भी हैं। दिस आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स। और ये कहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं? कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स में। बिसाइड इंडिया हैज़ अ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये इंडिया के पास 2 बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हैं। वन इज द अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल। एक अरेबियन सी में है और एक बे ऑफ बंगाल में है। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इंडिया के अरेबियन सी में आता है, अरेबियन सी के पास आता है। और बे ऑफ बंगाल की तरफ आप पे आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। और बहुत सारे आइलैंड लक्षद्वीप में जो आइलैंड है वो अटोल आइलैंड है। अटोल आइलैंड मीन्स जो एक्सटेंट में स्मॉल होते हैं और बट ज़्यादा वहाँ हाई भी नहीं होते। आइलैंड इन अंडमान ग्रुप्स आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। अंडमान ग्रुप्स में जो आइलैंड है वो मेनली वोल्केनिक है। वहाँ पर आप अगर देखोगे तो कुछ एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट एंड इंक्लूडेड एन आइलैंड कॉल्ड बैरल आइलैंड विच हैज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो। और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिल्स है, वहाँ पे बैरल इनर पार्ट में बहुत सारे हिल्स इंक्लूड है बैरल आइलैंड। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है इन इंडिया। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है और वो है इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर अटोल इन अ निकोबार ग्रुप 2। और देयर आर अटोल्स। अटोल्स मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्मॉल एक्सटेंट होते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो अटोल्स निकोबार ग्रुप में होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल दैट कीप वॉचिंग राजश्री क्लासेस। हैव अ नाइस